नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। पिछले साल उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक हिंसा होती है और उसमें राम गोपाल की जान चली जाती है, हत्या कर दी जाती है। मामले में फैसला आ चुका है, सरफराज को फांसी की सजा और बाकियों को उम्रकैद की सजा। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी दंगे भड़काता है, उत्तर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश करता है, हिंसा में किसी का नाम आता है, माहौल कोई खराब करता है, तो ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई और जल्द फैसला। ये एक मैसेज है दंगाइयों के लिए, हिंसा करने वालों के लिए, माहौल खराब करने वालों के लिए कि उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के लिए नहीं है। अंजाम क्या होगा ये इस बार और इससे पहले भी कई मौकों पर दिखाया जा चुका है। अब एक जो मैसेज दिया जा रहा है लोगों तो क्या कितना पहुंच रहा है, लोगों का इस फैसले पर क्या कुछ रिएक्शन है, इसी पर जनता की आवाज आज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। करीब एक साल पहले यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने मुख्य दोषी सरफराज को मौत की सजा सुनाई, जबकि अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने मामले में 13 लोगों को नामजद किया था। इस केस का 13 महीने 26 दिन तक ट्रायल चला। इस दौरान 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। घटना 13 अक्टूबर 2024 की है। बहराइच जिले के महराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा में डीजे बज रहा था, जिसे वर्ग विशेष के लोगों ने बंद करने को कहा था। इस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद पथराव शुरू हो गया। इस दौरान स्थानीय निवासी राम गोपाल मिश्रा ने एक मकान पर भगवा झंडा लहरा दिया था। इस पर सरफराज ने राम गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज के बाद बहराइच में बवाल बढ़ गया। जगह जगह आगजनी और पथराव शुरू हो गया था। करीब 2 से 3 दिन तक बहराइच में तनाव रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में अनंत अमित है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, राहुल यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राहुल तलान है पॉलिटिकल एनालिस्ट, हाजी नाजिम खान है स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी और एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं आपके पास आते हुए। क्या संदेश देने की कोशिश की गई? ये संदेश ये है कि कानून का राज है और हमारी विगत 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकार है, 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है। उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर 2024 की घटना जो घटी, रामगोपाल मिश्रा के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता से उनके ऊपर पहले हमला किया जाता है, बाद में उनको गोली मार दिया जाता है और उस दौरान जब मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा होता है और 1 हफ्ता तक पूरा बहराइच का महराजगंज बाजार जलता रहता है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग को आज ये मैसेज गया है कि कौन है तुष्टीकरण की राजनीति करने ये पूरा प्रदेश और देश जान रहा है। जिस तरीके से फिर से रिपीट कीजिए ना उस बात को, कौन है वो लोग? नहीं, स्वाभाविक है, सपा जैसे इंडी गठबंधन के लोग हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 85 दिन हुए थे उनकी शादी को और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, गोली मारने के पहले उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए। और ये जो 13 लोग जो जिनको 1 की फांसी की सजा हुई है और 9 को जिनको आजीवन कारावास हुआ है, 3 मुक्त भी हुए हैं। और ये प्रदेश ने बताया है कि कानून का राज है। बाबा योगी के राज में अगर इस तरह के अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। सिर्फ 13 महीने में, पूजा जी, 13 महीने के कार्यकाल में सरकार अपने तरीके से, और उसी दौरान एडीजे अमिताभ यश, उस स्थिति ये होती है महाराजगंज में कि लोग, दोनों समुदाय के लोग आते हैं और घरों को निशाना बनाते हैं और यश साहब को, एडीजे साहब को खुद हाथों में पिस्टल लेके पूरे इलाके में घूमना पड़ता है उस शांति के लिए पूरा। और एक मैसेज था तुष्टीकरण राजनीति वालों के लिए, पूरा देश जलाने की जो षड्यंत्र थी उसको भी हमारी सरकार ने रोकने का। राजनीति नहीं चलेगी यूपी में। देखिए, मैं तो दोनों तरफ की बताता हूँ। ये न्यायिक फैसला आया है और भारतवर्ष में राम का, कृष्ण का देश है। राम और कृष्ण का भारतवर्ष देश है। इसमें संविधान से चलने वाला देश है। जो न्यायालय ने फैसला दिया, कृष्ण का है, हुसैन का नहीं है। राम कृष्ण का देश है। सुनिए बात सुनिए। ये संविधान से चलने वाला देश है। जो न्यायिक फैसला आया, बहुत अच्छा फैसला आया है। इस फैसले पे आज सबको खुशी होनी चाहिए। अब भारतवर्ष में दंगा नहीं होगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कौन है? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वही लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन देता है? जो इस बात की चर्चा करते हैं कि हम
हिंदुत्व की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे या उसकी कट्टरपंथा की बात करेंगे, जो भी कट्टरपंथा की बात कर रहा है वो संविधान को मानने कौन वाला है व्यक्ति नहीं है। कट्टरपंथी बात करने वाले लोग? कौन है कट्टरपंथी सोच के लोग? ये तो स्पष्ट कीजिए। ये जनता समझ चुकी है। जनता तो समझ चुकी है, जनता को बताइए तो सही ना। जनता को आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ बताइए कौन लोग हैं जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं। मेरी समझ से तो जो पक्ष ज्यादा उग्र होगा वो कट्टरपंथी है और उसमें नहीं, ये कह रहे हैं कि वो जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनको सजा हुआ है, उनकी बातें कर रहे हैं। और देखिए, सनातनी तो हमेशा शांति प्रिय समाज है और शांति चाहता है, लेकिन जो लोग शांति को भंग करना चाहते हैं, जो न्यायालय का आदेश है उसके हम सम्मान करते हैं। और पूरी दुनिया को मैसेज गया है, देश को मैसेज गया है कि ये कौन लोग थे जिनको सजा हुआ है, ऐसे लोग। और ये नाजीर पेश होगी प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में। जो हिंसा फैलाएगा उसे फांसी की सजा तक होगी और उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी। एक बड़ा संदेश। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि आप अगर देखें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान और कानून का सम्मान करता है और जो भी फैसला आया उसका सम्मान कांग्रेस पार्टी करता है। लेकिन जो घटना घटी है, एक बात आप जान लीजिए, जो घटना घटी है उस घटना को आप जानते हैं। लेकिन मैं एक हिंदू हूँ, मैं भगवान राम की पूजा करता हूँ और हम अपने घर के छत के ऊपर भगवान राम का झंडा फहराता हूँ। भगवान राम के ध्वज को अगर कोई उतारेगा तो उसका वही हश्र होगा। देखिए, ये जैसे स्यूडो सेकुलर है ना, वैसे ये दोगले हैं। एक तरफ बोलते हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मैं उसको मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर ये दूंगा। समर्थन कर रहे हैं कि ऐसी हत्या जायज है। बिल्कुल ये समर्थन कर रहे हैं। और देखिए, इस देश में जब कुछ भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपने कानून हाथ में ले लेगा और किसी को मार देगा, किसी के गोली मार दी जाए, किसी के नाखून उखाड़ लिए जाएंगे। जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ था वो बर्बर था और उसकी ना निंदा की जानी चाहिए थी। और ये बोल रहे हैं कि ये उसका इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं अपने ऊपर लेके कि कोई मेरे झंडे को उतारेगा ना। तो इनकी स्थिति पता है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, न्यायालय ने वो देखा। अब जब न्यायालय ने देखा तो उसको फांसी की सजा दी। लेकिन इस चीज में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जितनी तत्परता दिखाई है, वैसे ही सब मामलों में तत्परता दिखाई जाने की जरूरत है कि 1 साल में आपका फैसला आ जाता है। और ये जो तत्परता के साथ इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सब मामलों में होनी चाहिए। लेकिन इनका जो मत है कि मार देंगे, वो इस देश में एक्सेप्टेड नहीं है। ये जो बोलते हैं कि राम और कृष्ण का देश है, तो राम और कृष्ण के देश में, हिंदुओं में, जो हिंदुओं का देश है, हिंदू ना हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं। हिंदू अपनी, देखिए, आप हिंदुइज्म में इतनी डिबेट होती है, हमको इस्लाम के तरीके से थोड़ी है कि आप हमारे कुरान पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे पैगंबर पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, अल्लाह पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम तो वो हिंदू हैं कि आप आइए, शास्त्रार्थ करिए और हमें हरा के दिखाइए कि हमारे जो डिबेट है, हमारे जो धर्म हम अच्छा चुनते हैं। डिबेट में तथ्यों के साथ बताइए कि हिंदुइज्म में ये गलत है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और बदलाव करते हैं। हम कोई वो थोड़ी कुएं के पानी थोड़ी है या मेंढक थोड़ी जो पड़े पड़े सड़ जाएंगे। हम वो हैं जो नवीनता की तरफ जाते हैं। तो उस नवीनता की तरफ जाने वाली बात, और एक हिंदू है अमर सिंह जी, और इनको ये शोभा नहीं देता है कि किसी को झंडा उतारने पे मार देंगे, ये कर देंगे, काट देंगे। ये इस्लाम के मानने वालों को शोभा देता होगा, ये हिंदुइज्म के मानने वालों को शोभा नहीं देता है। हाँ, देखिए, अभी राहुल भाई बहुत बोल रहे थे, हिंदू हिंदू कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ, ये देश भारतीयों का है, ये भारत में रहने वाले हर भारतीय नागरिकों का ये भारत है और सबको फक्र करना चाहिए। और सुन तो लोगों ने, इसी देश के लोगों ने, जब ये देश आजाद हुआ था, वंदे मातरम गाया था। और जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया था, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। अगर जो आप में हिम्मत थी, आपके पूर्वजों में हिम्मत थी, और उसी टाइम पे राष्ट्रगीत बनाया गया था वंदे मातरम, और बोला गया था कि जब ये देश आजाद होगा तो वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत होगा, तो आपके पूर्वजों ने माना था कि इसको हम गाएंगे, गा के दिखाइए। हाँ, देखिए, अभी इन्होंने राष्ट्रगीत की बात करी तो मैं इनको बता दूं, देखिए, जब राष्ट्रगीत के लिए जो तराना था उसको लेकर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और फांसी के फंदे चूमे अंग्रेजों के, कि उन्होंने कहा कि हम मुल्क को आजाद करा देंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि भाई अंग्रेजों ने फिर प्रमोशन जो करा था वो क्यों करा था, तो उन लोगों का कि जिन्होंने ये राष्ट्रगीत लिखा था। ऐसा आप लोग सभी चेक कर सकते हैं कि क्या इसका क्या मतलब है? मैं ये कहता हूँ कि ये बताइए, जिसने राष्ट्रगीत लिखा उसका तो प्रमोशन हो गया। भाई आप, यानी कि आप राष्ट्रगीत में, इनको यही नहीं पता किसने लिखा था राष्ट्रगीत। चटर्जी को नहीं देखिए, मानते ये लोग, नहीं, बंकिम चटर्जी को नहीं मानते। जिनको राष्ट्रगीत पसंद नहीं था, वंदे मातरम पसंद नहीं था, वो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए। इनको इस देश में रहना था तो राष्ट्रगीत आपने एक्सेप्ट किया था और आपको वो गाना चाहिए। भाई, राष्ट्रगीत है मेरा, मैं दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान क्या कहता मैं ये है? कहता हूं इस कि राष्ट्र के नागरिक हैं आप, हाजी नाजिम जी। ये राष्ट्रीय आपको अधिकार देता है, ये राष्ट्रीय आपको कर्तव्य देता है।
हाँ देखिए, मैं तो बड़े फख्र से अधिकार है तो कर्तव्य हाँ, अब भी देखिए है। मुझे फख्र है कि मैं भारतीय हूँ, और देखिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत की इस पाक सरजमी की मिट्टी से बना, और इंशाल्लाह भारत एक दिन माता की कोख से और उत्पन्न एक- हुए। हाँ, और एक दिन ये भारत आएगा कि माता मैं- की कोख से उत्पन्न सुन हुए तो आप। लीजिए, मैं भारत की पाक सरजमी भारत माता मिट्टी की से- भारत जब मैं- माता की कोख से, देखिए- माँ की कोख से ही पैदा होता है ना हर बच्चा। अब आगे की बात तो सुन लीजिए। माँ की कोख से मैं- पैदा होता है या नहीं, पहले हाँ या ना बताइए। अब आगे की बात तो सुनिए। माँ की कोख से पैदा होता है कि नहीं होता, पहले बताइए ना। इधर उधर घुमाएंगे, मैं इससे पहले आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। माँ की कोख से हर बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता? हर बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है। आप हुए कि नहीं हुए? अब सुन तो लीजिए, मैंने कहा कि मैं आप माँ की कोख से पैदा हुए कि नहीं हुए? आगे की बात तो सुनेंगे अरे आप आप। भारत माता की कोख से पैदा हुए कि नहीं देखिए, हुए? मैं एक माँ की कोख से पैदा हुआ, भारत माता आपकी कुछ नहीं दूसरी करती। माँ की कोख में समा जाऊंगा, इससे बड़ी मेरे लिए भारत देशभक्ति माता की क्या? कोख से पैदा यानी कि हुए ना सर? मैं एक जगह जिससे मैं पैदा हुआ, और दूसरी जो पूरे भारत की माता है, तो देखिए मैं उसके अंदर समा जाऊंगा, उसी कोख के अंदर। भारत माता आपकी भी माता है ना? देखिए, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। मैं कहता हूं कि भारत एक राष्ट्र है, खंडन कर दीजिए कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भाई आपकी आस्था है, आप कह सकते हैं, भारत लेकिन माता नहीं है आपकी। भारत एक राष्ट्र है। मैं भारत भारत एक माता राष्ट्र नहीं है है। आपकी। मैं कहता हूं भारत एक राष्ट्र है। भारत माता नहीं है आपकी। भारत एक राष्ट्र है, और जब तक जिंदा रहूंगा इंशाल्लाह मैं अपने संविधान के तो तहत भारत को पिता भारत- मानते होंगे फिर आप? मैंने कहा भारत अगर एक राष्ट्र राष्ट्र मेल है तो भारत फिर एक पिता राष्ट्र हो गए। है। नहीं, तो भारत एक पिता राष्ट्र- हो गए। क्या भारत एक राष्ट्र नहीं है? अब एक मेल है तो फिर पिता होंगे। नहीं, आपकी नजर में मेल है तो पिता हो गए। भाई, क्यों राहुल जी? देखिए ये तो वो जवाब इनके देंगे साथ तो माता दिक्कत कहते क्या हैं, है, कहते हैं, भारत भारत में एक जो राष्ट्र है। संस्कृति है वो हिंदुइज्म की है, सनातन की संस्कृति, और ये सनातन की संस्कृति इस देश को, भारत भूमि को माता मानती है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानती है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, इनकी जो भारत एक निष्ठा राष्ट्र है, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं वापस। भारत एक राष्ट्र- सरफराज को फांसी की सजा होना, हाँ, ये एक संदेश है ना कि जो भी कानून को हाथ में लेगा, जो हिंसा फैलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ देखिए, ये जो फैसला आया इसका हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसके साथ हमारी उम्मीदें भी और जाग गई कैसी हैं। उम्मीदें? भाई उम्मीद ये जाग गई है कि जिस तरीके से आजकल लिचिंग हो रही है, तो देखिए लिचिंग होने पे तो हम लोगों को ये लगता है कि अब जो पीड़ित परिवार है उनको भी इंसाफ मिलेगा, चाहे अखलाक हो या रहबर हो या जुनैद नासिर हो। जुनैद नासिर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बोलोरो के अंदर जिंदा उसको जला दिया गया था। तो और वैसे देखिए, उन लोगों को माला पहनाई गई क्या किसी द्वारा? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सजा अब तक नहीं हुई है, सजा होनी चाहिए। सजा जैसे होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। भाई जैसे सजा हाँ, होनी जैसे ये चाहिए। लेकिन 10 कहीं आपको लापरवाही लगी क्या? मतलब मैं ये पूछ रही हूँ नहीं, मैं तो आपसे। कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहा हूँ, और देखिए इंशाल्लाह हमेशा कोर्ट का सम्मान करूंगा। नहीं, मैं आपसे आपकी मैं नाराजगी पूछ रही हूँ कि आपको ये लगता है क्या कि ये जानबूझकर डिले किया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है उन हत्यारों को अखलाक के? मैं ये देखिए, सुन लीजिए, जब कोर्ट का होता है तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, लेकिन एक मतलब बात भरोसा करते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भरोसा इंशाल्लाह हमेशा मेरा भरोसा कोर्ट पर कायम रहेगा। अब एक बात, तो फिर आपको ये डाउट क्यों आता है कि वहां पर भी ऐसे न जाने कितने अनगिनत हैं मामले जो अभी तक लटके हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप मुस्लिम नहीं है क्या? मैं पक्का इस्लाम का मानने वाला हूँ। तो फिर हाजी नाजिम को तो एतराज होता है, वो कहते हैं कि मेरे लिए तो भारत एक राष्ट्र है। शायद इनको नहीं पता, ईरान में जो स्टैचू बना हुआ है उनकी देश की माता का ही, धरती का बना हुआ है। हम माँ कहते हैं, हम माता कहते हैं, वो धरती कहते हैं। अजरबैजान में जो स्टैचू बना हुआ है और वो भी उनकी धरती माता का है, हम माता कहते हैं, वो धरती कहते हैं। तो वो मुसलमान नहीं है। जो ईरान के मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान पक्के मुसलमान हैं, बाकी दुनिया के मुसलमान है ही नहीं। ये विडम्बना है हमारी, जो मुसलमानों की है, जो ना दीन को जानते, ना इस्लाम को जानते, और ना ही उस मोहम्मद साहब के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो आज हम पिट रहे हैं, बदनाम हैं। आज हमें देख कर टोपी वाले के कहकर उंगली उठाता है कि ये कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता का है, कहीं ना कहीं आतंकी मानसिकता का है। ये हमारी विडम्बना है, ये हमारा दुख है कि हमारे रहनुमाओं ने हमारे इस्लाम को बदनाम किया। डिबेट आज हो रही है उत्तर प्रदेश पर, तो मैंने वो भी देखा था, कांग्रेस के ज़माने में उत्तर प्रदेश में बम फूटते थे। सपा के ज़माने में झगड़े नहीं, नरसंहार होते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में न्याय के माध्यम से न्याय मिल रहा है और बाबाजी का हंटर चल रहा है। ये कहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि जाट और मुसलमान का झगड़ा हुआ है। ये कहा था मुजफ्फरनगर में कि जाट और मुसलमान को मारा गया है। ये वो सरकारें थी जो सैफे में डांस देखती थी और हिंदू मुसलमान का नरसंहार होता था और नाम देते थे जाट मुसलमान का। क्या जाट पश्चिम में रहता है, जाट मुसलमान पश्चिम में रहता है? क्या दुश्मन है जाट का? आज भी रह रहा है मुसलमान, और कल भी था, और जाट आज भी है, कल भी है। आज योगी शासन है, जाट भी मोहब्बत कर रहा है, मुसलमान मोहब्बत कर रहा है। ये जो सरकार पहले भी थी, प्रदेश पहले भी था, और प्रदेश आज भी है। सरकार आज ही हुआ है माहौल ठीक, इससे पहले नहीं था।
शायद आज 8 वर्ष हो गए ना, कहीं बम फूटा है, 8 वर्ष हो गए, कहीं कर्फ्यू लगाया है, मेरठ में कर्फ्यू लगा तो है कर्फ्यू, ऐसे तो नहीं कि यूपी में बिल्कुल कर्फ्यू नहीं लगा, लगा तो है, हिंसा भी हुई है ऐसा नहीं, लेकिन एक्शन हुआ तेजी से, ये कह सकते। हाँ, वो हिंसा है, वो दंगे थे। हिंसा दंगे में बहुत फर्क है। हिंसा में कुछ छुट्टी घटना होती है और दंगों में नरसंहार होता है। और वो कर्फ्यू महीना भर कहाँ लगा है उत्तर प्रदेश में, 10 दिन कहाँ लगा है उत्तर प्रदेश में, 6 महीने कर्फ्यू कहाँ लगा है, मेरठ कब है, सहारनपुर कब है, अलीगढ़ कब है कि कर्फ्यू लगता था और बेचारे गरीब किसान मजदूर और गरीब जो मजदूर ठेले वाले भूखे मरते थे। वो कहाँ थी सरकार है? आज सरकार कानून फैसला कर रहा है और बाबा जी के बिल्डर भी चलता है, बाबा जी के हंटर भी चलता है। वही पुलिस उत्तर प्रदेश की आज है, वही पहले थी। ये बदलाव दिखता नहीं आपको? सपा को सोचना चाहिए था कि हमने क्या बोया था, आज कौन काट रहा है। कांग्रेस को देना चाहिए था, बम फूटते थे, आज शांति बहाल है। तो उत्तर प्रदेश का शासन है। और मैं कहता कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से हमें एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि ये जो कट्टरवादी सोच आती है, ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों से आती है। हमें दूरी ऐसे लोगों से बनानी है जो बांटने की बात करते हैं। हर किसी को अपने धर्म से प्यार करने का हक है, लेकिन कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में आप बैर रखें, या फिर कोई भी धर्म में कभी ये कही गई है बात कि आप इंसानियत का कत्ल करें, आप इंसान का कत्ल करें। जब हर धर्म ये सिखाता है कि आपको इंसानियत में विश्वास रखना है, तो फिर ऐसी कट्टरवादी सोच के लोगों को लोग धार्मिक कैसे मान लेते हैं, ये लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।